2026 में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हो, मैं कुछ कुछ पॉइंटों को आप डिस्कस करने वाला हूँ। जब मैं लॉस में था तो मैं किन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ मूव करने लगा हूँ। और मैं इस वीडियोस में मैं की कुछ जर्नी दिखाने वाला हूँ को स्टार्टिंग टाइम में वो कॉपी में क्या नोट करके उस चीज़ों को फॉलो करते था, मैं A to Z डिटेल बताने वाला हूँ। और इस वीडियोस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो वीडियोस में आप कमेंट कर देना। मैं फुल डेडिकेटेड इस पे वीडियोस बनाऊंगा कि आप ट्रेडिंग में आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ आप स्टार्टिंग में सीख सकते हो जो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। जब भी आप मार्केट में पिछले 2 साल से 3 साल से ट्रेड कर रहे हो ना, आपको लगता है कि मैं मार्केट में 1 साल बाद 2 साल बाद मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये कोई भी नहीं व्यक्ति बता सकता कि आप प्रॉफिटेबल कब हो जाओगे। जब आप अपना गलतियों को स्टार्टिंग में सुधारना शुरू कर दोगे ना, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन लोग ना अपना गलतियों को नहीं पकड़ते। उनका लूप होल क्या होता है कि जिसके कारण मार्केट में लॉस कर रहे हैं, जब तक आप इन बातों को नहीं समझोगे ना, इन बातों पे आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते हो। इससे अच्छा है कि पहले आप अपना लो फुल के समझो कि मार्केट में लॉस क्यों हो रहा है, किस कारण से आपका लॉस हो रहा है। क्या आप ओवर ट्रेडिंग कारण से आपका लॉस हो रहा है, तो आप उस ओवर ट्रेडिंग कैसे कम कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, विदाउट स्ट्रैटेजी मार्केट में ट्रेड करते हैं। वो मार्केट को ना दोहरा कर ट्रेड लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कहाँ पे ट्रेड लेना है। इस कारण से आपका ओवर ट्रेडिंग होता है, या आपका कोई पैसा ऐसे मार्केट में चला गया तो आपको एकदम जल्दी होता है कि मैं मार्केट से पैसा दोबारा से ले लूँ, मार्केट मेरा लॉस कैसे ले सकता है। ये आपका मेंटेलिटी है ना, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। क्योंकि मार्केट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी मेरा लॉस हो तो लॉस छोटा हो, और जब मैं प्रॉफिट करूँ तो बड़ा प्रॉफिट करूँ। जब ऐसा आपका मेंटेलिटी हो जाएगा कि लॉस होगा, लेकिन मैं उस लॉस को छोटा करूंगा। आप मेरा हर एक वीडियोस में आप देखोगे, मैं जब भी लॉस करता हूं तो मेरा लॉस छोटा होता है। जब मैं प्रॉफिट करता हूं तो उसके अगेंस्ट में मैं बहुत 10 बार मैं लॉस करूंगा, फिर भी उस कैपिटल को मेरा बचा हुआ हो सकता है। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है। तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग में किन चीज़ों पे मास्टर करना चाहिए। पहले आपको ना इस 2026 में जो चीज़ मैं बताऊँगा, आप इसे 1 महीना, डेढ़ महीना आप इसे फ़ॉलो कीजिए एकदम शिद्दत के साथ। एक आप पेज बनाइएगा, उसपे सारी चीज़ को नोट कर लीजिएगा। कॉपी कलम में नोट करके इन चीज़ों को आप 1 महीने तक फ़ॉलो कीजिएगा। आप गौर करेंगे 1 महीने बाद कि आपका कैपिटल लॉस नहीं होगा, आप एक हमेशा प्रॉफ़िटेबल में रहोगे। आप एकदम से मार्केट से ना पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो। मार्केट से धीमे-धीमे पैसा निकालो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ निकालोगे तो वो पैसा कुछ टाइम बाद में आके बड़ा अमाउंट बन जाता है। मैं जब इस चीज़ों को फॉलो करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं भी पहले लॉस करता था, मुझे पता नहीं था। जब मैं की कोई भी बात ना मैं अपने डायरी में लिखी उन चीज़ों को जब मैं फॉलो करता हूँ तो मेरे लाइफ में ना उससे चेंजेस आए हैं। तो इन चीज़ों को मैं आपको शेयर करता हूँ। आपको मार्केट में पहले जो भी पिछले लॉस हुए आपको कुछ भी नहीं ध्यान करना है। आपको सीधा-सीधा पहले पेपर पे नोट करना है कि मुझे दिन में कितने ट्रेड करने हैं। आप एक नियम बनाओ, आपको दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करने चाहिए। मैं इस वीडियो से मैं की जर्नी भी दिखाऊँगा कि वो ट्रेडिंग में क्या-क्या चीज़ों को नोट करके फॉलो कर देते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊँगा, उन चीज़ों को भी आपको भी फॉलो करना है। पहले आपको ना दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करना है। 2 ट्रेड से आपका ज़्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए। जब आप पहला ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें अगर आप प्रॉफिट हो जाता है तो आप उस दिन के बंद कर दो। आप दोबारा जब मार्केट में ट्रेड करोगे तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। जब मार्केट से आप एक बार 1:2 अपने कैपिटल के निकाल लेते हो, जब 1:2 1:4 निकाल लेते हो, जब 2% के रिस्क लेते हो, उसके अगेंस्ट आप 4% जब प्रॉफिट कर लेते हो, तो आपको 4% का ग्रोथ हो गया आप कैपिटल में। तो आप वहाँ पे ट्रेड बंद कर दो। लेकिन जब आपका एक लॉस होता है, दूसरा आप ट्रेड करो। दूसरा भी लॉस होता है, आप उस दिन को क्लोज कर दो, कोई भी आप ट्रेड मत लो। आप एक ना एक स्ट्रैटेजी देखो, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, किस स्ट्रैटेजी पे आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको कोई पता नहीं चलता कि कौन सी स्ट्रैटेजी, आप यूट्यूब पे जाके देखना कि हाउ टू स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्रैटेजी बढ़िया है। आप उसमें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। या जो मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ पिन बार कैंडल पे, दिन में 1 से 2 ट्रेड आपको मिल जाएंगे। अगर उस मूव के आप कैप्चर कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। नंबर 3, आपको सबसे पहले ना एक रूल बनाना चाहिए। अगर मेरा लॉस भी हो जाता है तो मैं किस कारण से लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो किस कारण से लॉस हुआ है। मतलब प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट क्यों हुआ है, लॉस क्यों हुआ है। इन चीज़ों के आप ना कॉपी में जर्नल लिखो, या फ़ोन में आप जर्नल लिखना। फ़ोन में एक्सेल शीट में आता है जर्नल लिखने के लिए, आप उसमें सारे पॉइंट को लिखना और उसको देखना कि मेरा लॉस हुआ था क्यों हुआ था। जब भी मार्केट में आपका लॉस होता है ना, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। आप
ट्रेड पे ट्रेड करने लगते हो ना, तो वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होता है, आप अपना कैपिटल को वहाँ पे लॉस कर देते हो। इसलिए आप इस मार्केट में ना स्लो चलने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल है, अगर वो कैपिटल आपके पास गंवा जाता है तो दोबारा आपके पास कैपिटल कहाँ से आएगा, इस बातों को आप समझिएगा। क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग लर्न करके जब ट्रेडिंग ग्रो करना चाहते हैं, तो हम कोई अंबानी फैमिली से नहीं आते कि हमारे पास कैपिटल दोबारा बैक साइड में बहुत सारे कैपिटल रहेगा। तो हमेशा आपको अपना कैपिटल को बचा के रखना है, क्योंकि कैपिटल बचा के रखोगे तो आप इस मार्केट में आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ग्रोथ दिख सकता है। क्योंकि हमारे पास जो हथियार होता है ना, वो पैसा होता है। तो हमारे पास जो पैसा हथियार है, तो हम लोग एक साथ पूरा वार नहीं कर सकते, क्योंकि इस युद्ध को हमें लंबा लड़ना है। जब कोई युद्ध हमें लंबा लड़ना होता है, तो हम अपना हथियार को बचा के रखेंगे, तो लाइफ टाइम में आने वाले टाइम में हमें काम कर सकता है। इस हथियार पे भी दोबारा मैं युद्ध लड़ सकता हूँ। युद्ध जब लड़ना होगा लंबे समय के लिए, तो हम एक साथ नहीं ना वार कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप कोई भी ट्रेड लेना, तो आप अपना पूरा कैपिटल साइज को एक ट्रेड में मत ऐसे लगा देना कि एकदम जुआ वाला कि नहीं आएगा तो ठीक है, चला जाएगा तो कुछ नहीं। अगर वो ट्रेड में पैसा बन भी जाता है ना, आपको 5 के 10 हो जाता है, तो आपके लाइफ में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं होगा कि आप एकदम से अंबानी नहीं बन जाओगे। अगर लेकिन वो 5 आपके पास है, वो चला जाता है, तो आप रोड पे आ सकते हो। तो आप इन चीज़ों को समझना कि अगर मेरे पास जो कैपिटल साइज है, इसमें इसका दोगुना हो जाता है, तो मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अगर इसको गंवा देता हूँ, तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर किया था स्टार्टिंग टाइम में, कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं इसको गंवा देता हूँ, तो फिर मेरे पास कैपिटल कहाँ से आएगा। और मैं इनसे ही आगे 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 आने वाले टाइम में अगर बढ़िया से खेलता हूँ, तो मुझे इस मार्केट में सर्वाइव होने से मैं पैसा बना सकता हूँ, और मैं लिटरली पैसा बनाता भी हूँ। तो आप इन चीज़ों को समझना, आप देखना कि मैं अपना कैपिटल बचा के रखूँगा। कैपिटल बचाने के लिए आप अपना ट्रेड को हमेशा लिमिटेड ट्रेड लेना। लिमिटेड ट्रेड लोगे तो आपके जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। हमेशा आपको 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहले आप एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कीजिए कि मुझे किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। टाइम फ्रेम आप स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, लेकिन उससे पहले 4 घंटे 1 घंटे पर मार्केट को देखना है, एक दिन पे देखना कि मार्केट में क्या मोमेंटम होने वाला है। मोमेंटम को समझना, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आकर उस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करना। दूसरा, आपके पास ना कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उस पर ट्रेड लो। स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप अपना जर्नल लिखना कि मैं जर्नल में क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मतलब जो भी आप ट्रेड लेते हो ना, उसका एक जर्नल बनाओ। मैंने जर्नल के वीडियोस बनाया है कि आप जर्नल कैसे लिख सकते हो। आप जर्नल लिखोगे तो आपको अपना गलती पता चलेगा। आप अपना कैपिटल साइज को हमेशा बचा के रखना। कैपिटल बचा के रखोगे तो आने वाले टाइम में आपको काम करेगा, आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। पिछले वाले गलती को आप नहीं समझोगे, फिर से वही गलती रिपीट करोगे ना, कैपिटल लाओगे फिर से वही गलती करोगे, फिर लॉस करोगे, फिर कैपिटल लाओगे फिर वही गलती करोगे, तो फिर इधर मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। इसलिए आप अपना गलतियों को समझना कि दिन में अगर मेरा एक ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है, तो मैं दोबारा कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। आप एक दिन प्रॉफिट हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन आपको लंबा गेम खेलना है ना। तो लंबा गेम खेलने के लिए आपको लिमिट बनाना पड़ेगा। जब तक आप लिमिट नहीं बनाओगे ना, तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। मेरा मार्केट मेरे सामने मूव करता है, कोई भी मार्केट मुझसे मिस नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा 24 घंटा मैं ट्रेड के सामने बैठा हूँ। मैं जब सोया होता हूँ, तो मेरे आँख के सामने से मार्केट वो सब मिस हो जाता है जब मैं सोया हूँ। लेकिन मैं जगा हूँ, तो मैं बैठ के मेरे सामने चैट होता है, मैं देखता हूँ। लेकिन अगर एक ट्रेड मेरा बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, तो मैं दोबारा उस मार्केट में मूव नहीं करता हूँ। इस बात को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे इस गेम को लंबे समय तक खेलना है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। मैं आपको मयंक भाई की जर्नी दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग टाइम में वो किस चीज़ों को फॉलो करते थे, और आप इन चीज़ों पे भी आप अपने आप को मास्टर करना, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में ना इधर कैरियर है, तो कैरियर से आप मजाक नहीं कर सकते हो कि पूरा एक दिन में पूरा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करते हैं वही लोग हैं जो को अपने कैरियर से प्यार होता है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है। वो लोग अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको जर्नल दिखाता हूँ मयंक भाई का। ये मयंक भाई के ना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। उन्होंने शेयर किया था मई 29 2023 में। 2023 में उन्होंने अपना ट्रेडिंग प्लान को शेयर किया था कि मुझे किन चीज़ों पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, किन चीज़ों को मुझे फॉलो करना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको डिटेल में समझाता हूँ इसमें। वो चाहते थे कि मैं दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड लूँ, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करूँ, और दिन में मुझे 2 ट्रेड ही लेना है। 2 ट्रेड से मुझे कोई भी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। वो ट्राई करेंगे हमेशा कि मुझे 1:2 मिले, हर ट्रेड में 1:2 मिले। नेवर इंक्रीज द क्वांटिटी। वो चाहते थे कि मैं अपना क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करूँ विदाउट साइकोलॉजी। जब तक वो अपने साइकोलॉजी को मास्टर नहीं कर लेते हैं, गुड नहीं कर लेते हैं, वो अपना क्वांटिटी साइज को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि हर महीने मैं अपने लॉट साइज को इंक्रीज करूँ एक,
मतलब हर महीने, मतलब इस महीने में वो 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो अगले महीने वो चाहेंगे कि 3 लॉट से ट्रेड करो, उसके अगले महीने 4 लॉट, मतलब हर महीने अपने लॉट साइज़ को इंक्रीज़ करते थे, एक-एक लॉट। हम लोग लर्निंग फेज़ में क्या करते हैं कि अभी 2 क्वांटिटीज़ ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद 4-5 मतलब क्वांटिटीज़ को बढ़ा देते हैं, लॉट साइज़ को बढ़ा देते हैं, जिस कारण है ना हमारा मार्केट में बहुत बड़ा लॉस भी होता है, अपने कैपिटल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अब वो क्या करते थे जब ट्रेड करते थे, अब सिर्फ़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करते थे। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं आता है, तो सिर्फ़ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कीजिएगा, तो आप अच्छा तरीके से मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का विन रेट ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा है। तो आपको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए, आपको भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करूँगे। ये मॉर्निंग में करते थे, इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे, तो हम लोग फॉरेक्स में करते हैं, जो भी टाइम आपको अच्छा लगे उस टाइम फ्रेम में आप सेलेक्ट कर लेना। दोनों दिन में 2 ट्रेड लेना चाहते थे, एक ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो जाए तो दोबारा कोई भी ट्रेड नहीं लेते थे। आपको भी सेम करना है कि एक ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो जाता है तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, या बैक टू बैक 2 मेरा ट्रेड में ऐसे ही चला जाता है तो फिर भी मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, उस दिन का ख़त्म कर देते हैं दिन। उसके बाद ऑलवेज रिकॉर्डिंग, आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो तो इन चीज़ों को, जो चीज़ मैंने आपको दिखाया है इसी चीज़ पे आपको भी अपना मास्टरी हासिल करना है। अगर आप इन चीज़ों पे अपना मास्टर हासिल कर लेते हो तो आपको भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये नहीं पता चलता कि मुझे ट्रेडिंग में क्या क्या सीखना चाहिए, तो आप वीडियोज़ में कमेंट करना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत होता है, वीडियोस में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उसे अगले वीडियोस में कवर करने के लिए, और उस पॉइंट को समझ के मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करके बता देने के लिए कि आपको ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ों सीखना चाहिए।